नमस्ते। जुलाई 2024 कर्क लग्न के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मेनली इस महीने को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। जो पहला हिस्सा है 12 तारीख तक का, वो एकदम फेवरेबल है, यानी कि उस वक्त में आपके बहुत सारे काम होंगे। पॉजिटिव चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कोई दोस्त के मदद से कुछ प्रॉपर्टी का कार्य, कुछ नई प्रॉपर्टी में आप एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि मंगल अभी लॉर्ड एंड नाइन्थ एंड टेंथ लॉर्ड और योग कारक है मंगल, ये आपके 11th हाउस में आया। किसी दोस्त का मदद मिलेगा, चाहे वो आपका काम धंधा हो, कर्म, आपका कर्मेश भी 11 में गया है, काम धंधा हो या कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो, इसमें किसी दोस्त की मदद मिलेगी। बट जैसे ही 12 तारीख चला गया, यानी कि 13 तारीख से ये घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च बता रहा है, एक्सपेंसिव बता रहा है। या तो ये बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च होगा, बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च होगा, या आपके लिए अपने लिए होगा। ये देखिए, महीना आप गुरु आपके एकदम फेवर में चलने लगा इस वक्त, इस साल, मतलब 2025 तक, मई 2025 तक आपको गुरु का पूर्ण कृपा है आप पर, यानी कि तब तक में आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने के लिए बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। दूसरी बात, दोज हु आर डूइंग सम प्लानिंग फॉर चाइल्ड, बेबी प्लान करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए भी अच्छा है। और ये गुरु आपके सप्तम को देख रहा है, तो ये आपके मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए भी बेस्ट है। मतलब जो अनमैरिड, उनके लिए विवाह का मौका 31 जुलाई के बाद, यानी कि अगस्त महीने में एक मौका 31 तारीख के बाद की बात चलाइएगा। अगर विवाह की बात अधूरी है, आपकी चलनी है, तो 31 जुलाई के बाद वो बात चलाइएगा। और दूसरी बात कि लग्न में आया हुआ शुक्र आपको रोमांटिक भी बनाएगा, और व्हीकल योग भी बता रहा है। देखिए, वाहन योग भी बता रहा है, और भाई बहन के साथ का जुड़ा हुआ कुछ, उनके साथ का भी कुछ कनेक्शन, भाई बहनों के साथ का भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करते हैं, उसके पहले थोड़ा समझ लीजिएगा कि किस तरह से आपको कौन सा तारीख ऐसा है जिसको कैलेंडर पे मार्क करो, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूं। जैसे ये जो टोटल 31 दिन का महीना है 31 जुलाई तक का, इसमें से पर्टिकुलरली मैं 6 दिन ऐसे बता रहा हूं जिसको कैलेंडर पर मार्क कर दो। इस दिनों में हो सके तो बड़ा कोई मीटिंग हो गया, समझो कोई मिलने जाना हो कोई बड़े पर्सनालिटी से, नहीं जाइएगा। बड़े कोई बड़ा मीटिंग है, बड़ा किसी से कुछ काम करना है, किसी से पैसा वापस मांगना है, या कोई नया रिस्क लेना है, तो ये दिन 5, 6, 19, 20 एंड 23, 24 को टालिएगा। बाकी के 25 डेज, ये 6 दिन माइनस करेंगे तो बाकी के 25 डेज आपके हक में होंगे, ये बात श्योर हूं मैं। आप अभी देखिए, जैसे मैं सब मानता हूं, देखिए ये तो लग्न कुंडली से मैं बोल रहा हूं, आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 4 लिखा होगा तो ही देखिएगा। और ये जो प्रिडिक्शन है ये ऐसा ही नहीं है, कैलकुलेशन से डिराइव होता है, इसके लॉजिकली डिराइव होता है। आपके लिए बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। कोई दोस्त आपको प्रपोजल देगा, हो सकता है बिजनेस का, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके लिए जो बिजनेस प्रपोजल है किसी फ्रेंड के तरफ से, ये आपको 1.5 महीने तक, यानी कि मंगल जैसे ही आपके 11वें स्थान में, यानी कि वृषभ राशि में 12 जुलाई से 25 अगस्त तक, यानी लगभग ये 45 डेज मंगल आपको ऐसा चीज, कोई ना कोई फ्रेंड के साथ कोई प्रॉपर्टी का, पैसे का भी संबंध आएगा, या तो नया प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। अब देखिए, डेट वाइज मैं बताता हूं, इसको बराबर मार्क करिएगा। 1 जुलाई सितारे बहुत अच्छे हैं, काम धंधे के लिए बेस्ट है। मैं कभी कभी कमेंट पढ़ता हूं कि भाई आई डो नॉट हैव जॉब, और ऐसा सब लिख देते हैं लोग। 1 जुलाई आपके लिए इस महीने का जॉबलेस है तो अब बेस्ट है, और ऑलरेडी जॉब में है तो आपके लिए आपका, मैं तो ऐसा मानता हूं बहुत अच्छा जगह से आप जा रहे हैं। कोई नया आपका मेन काम तो देखिए फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है, ज्यादातर मैंने फाइनेंस और प्रॉपर्टी फाइनेंस से जुड़े हुए लोग देखे हैं। सो ये बेस्ट टाइम है आपका 1 जुलाई, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम धंधे के लिए भी अच्छा है 1 जुलाई। अब आगे चलते हैं 2nd, 3rd और 4 जुलाई शाम को 4 बजे तक, 2nd, 3rd एंड 4 जुलाई। ये 2 जुलाई 11:15 बजे से, मतलब आफ्टरनून से, आपके किसी दोस्त के साथ का कनेक्शन होगा, कुछ प्रॉपर्टी का जो मैं कार्य बोल रहा हूं ये आपको दिखाई देने लग जाएगा। 2, 3, 4 ये कोशिश करिएगा कि 2, 3, 4 2nd, 3rd एंड 4 जुलाई में ये हो जाए तो बहुत बेटर है। 2nd, 3rd एंड 4 जुलाई, देखिए जैसे ही 4 जुलाई शाम को 4 बज गया, मतलब आपको अभी रुकना है। ये जो टाइम था 2nd,
को आफ्टरनून के बाद 11 बजे के बाद, और 4 तारीख को 4 बजे के बाद शाम को 4 PM के पहले, मतलब उसके पहले का मतलब बीच में का टाइम। 2, 3 और 4 तारीख टाइम एंजॉय करें दोस्तों के साथ, कोई बहुत बड़ा प्लान करिए। बिना ड्रीम का आदमी देखिए कुछ काम का नहीं, और आपके पास कोई बहुत बड़ा ड्रीम, आप मेंटली देखिए कुछ बातें हमको हमारे टारगेट पे जाने के पहले मेंटली कहीं ना कहीं ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये मेरा टारगेट है और उस तरफ मुझे चलना है। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए अपना एम बनाने का, पर्पस बनाने का। बहुत बढ़िया टाइम से आप गुजर रहे हैं। 2, 3, 4 बजे शाम को, 4 बजे के बाद 4 तारीख को 4 बजे के बाद शाम को आपको रुक जाना है। 5 और 6 तारीख को 10:30 बजे तक, मैंने 5 और 6 आपको लिखा है केयरफुल, मतलब इसमें कोई डिसीजन आएगा सडनली, आपको बोले जल्दी जल्दी डिसीजन लो। डू नॉट टेक एनी डिसीजन इन हेजिटेशन, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आपको पता है ये पैसा वापरने का दिन है, हो सकता है इस दिन में आप कोई व्हीकल का पेमेंट कर दो। 5 और 6 तारीख में ये हो सकता है। पैसा वापरने का आनंद लेना है तो जरूर लीजिएगा, मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा। ये दिन आपको कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा, भले चाहे आप कोई भी लेवल पे हो, अपना उल्लू सीधा करके लेके जाएगा आपसे। और ये बात अगर आप ऑब्जर्व करते हैं अपने आप को, तो ये जरूर आपको पता चलेगा कि ये किसी ने आपसे ज्यादा फायदा ले लिया। 5 और 6 तारीख को, इस तारीख को हो सके घर के पास शिव मंदिर है तो जरूर जाइएगा, शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा। ये सभी तारीख को 5, 6, 19, 20, 23, 24 शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा। 5, 6 तारीख को रात को 10:30 बजे के बाद आपका सितारा आपको मदद करने लग जाएगा, यानी कि जो आप मुसीबत में है वो मुसीबत में से रास्ता दिखने लग जाएगा आपको। मैंने जो काम यहाँ डिसीजन पेंडिंग रखने बोला, एक्सपेंसिव है, कोई बेवकूफ़ बनाएगा, कोई NGO ट्रस्ट से रिलेटेड काम से भी जोड़ देगा, हो सकता है कोई हॉस्पिटल का मुलाकात भी ये करवा देगा। आपके अपने वजह से भी हो सकता है, दूसरे की वजह से भी हो सकता है। अभी आगे चलते हैं। 7 और 8 तारीख आप ये सब रिवाइज करेंगे अपने आप को। थोड़ा सेंसिटिव भी हुए होंगे आप, बहुत ज़्यादा ऐसे भी सोचने की आदत है। यू आर द मोस्ट प्योर पर्सन, 12 लग्न में सबसे ज़्यादा कोई प्योर पर्सन है तो मैं कर्क को मानता हूं। और कर्क के लिए ये दिन 7 और 8 टू रिवाइज योर सेल्फ। आप अपने कंटिन्यूस विचारों के प्लान विचार और ये सोचते होंगे कि ये 4 और 5 और 6 तारीख को जो आपको बेवकूफ़ बनाया उसका आपको दुख होता होगा। 7 और 8 तारीख उसको रेक्टिफाई करने में आपका जाएगा। अब जैसे ही 9 तारीख का सुबह 8 बज गया, यानी कि फाइनेंशियली बेस्ट डे आपका शुरू हो गया। किसी से भी पैसा मांगना हो, पूरा फैमिली एकत्रित होगा, पैसे मांगना हो तो पैसे वापस मांग लीजिएगा। 9 और 10 तारीख और 11 तारीख को रात को 8 बजे तक आपको फाइनेंशियल बहुत अच्छा दिन रहेगा। फाइनेंस इस महीने का सबसे बेस्ट दिन। अभी आप बोलोगे कि पैसा नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं तो 1 महीना फ्लॉप जाएगा, अंदाजन मान के चले, क्योंकि ये टाइम जो है ये हाथ में पैसा आपको देना ही चाहिए। 9, 10 और 11 को हाथ में पैसा आना ही चाहिए आपके, और बहुत बड़ा फिगर हाथ में आ सकता है। 11वें स्थान पर गुरु है जो पंचम स्थान को देख रहा है, आपके 5th हाउस को देख रहा है, लॉर्ड ऑफ द 5th भी 5th को देख रहा है। बहुत अच्छे टाइम से गुजर रहे हैं। ये पैसा आपको जो धन वर्षा लिख देते हैं एस्ट्रोलॉजरों की भाषा में, धन वर्षा 9, 10 और 11। अभी आगे चलते हैं। 12 और 13 तारीख ये आपके भाई बहनों के साथ के, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। कोई आप हिम्मत करने की कोशिश भी करेंगे, कोई डेयरिंग करेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसा बोलकर आप काम करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं, देखिए मैंने पहले ही बोला 13 तारीख से लेके 30 तारीख में अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं या घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए या आपके खुद के एजुकेशन के लिए खर्च होने का टाइम शुरू हो गया अभी 30 तारीख तक। उसमें भी पर्टिकुलरली ये तारीख है 12 और 13 तारीख, ये भाई बहनों के साथ का कुछ रिश्ता दिखाई दे रहा है। अच्छा टाइम है, आपकी डेयरिंग भी बढ़ेगी। अब 14 और 15 और 16 तारीख 14, 15 एंड 16 यू विल फील हैप्पीनेस एट योर होम। घर पे बहुत शांति। ऐसे भी यू आर वेरी मच अटैच टू योर मॉम, मामा के साथ बहुत अटैच है, किसी पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं मन से। आप में 12 लग्न में सबसे ज़्यादा अच्छे लोग, देखिए ज़्यादा आपका माइंड जल्दी आप रुक नहीं पाता, बहुत थिंकिंग में ही पड़े रहते हैं। डाइवर्ट योर माइंड टूवर्ड सम पॉजिटिव थॉट्स, कोई राइटिंग टाइप का काम हो, क्योंकि आप लोगों को मैं सबसे ज़्यादा अपने आप से लड़ते देखता हूँ कैंसरियंस को। सो 14, 15, 16
हैप्पी एट होम, घर पे आनंद में रहो। कोई भी कार्य है, देखिए जो आध्यात्मिक कार्य है पर्टिकुलरली, उसमें बिना स्वार्थ का किया हुआ कोई भी कार्य है जिससे आपको स्वार्थ नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कार्य आप करते हैं, चाहे फिर भगवान की पूजा हो या संगीत हो, कोई भी हो, जिसमें आपको फायदा नहीं है लेकिन किसी को फायदा होता है। संगीत से कोई किसी का दिल बहलाते हैं, समझो आप गा कर, तो भी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बोली हुई हर चीज आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आपका जो प्योरिटी है आपके पास, जैसा दूसरों पर तुरंत भरोसा कर लेना, दूसरों पर प्यार करना दूसरों से, ये सब आपका पॉजिटिव एबिलिटी है, उसका एडवांटेज लीजिएगा और गिव समथिंग टू द पीपल। आप लोगों को देते जाइएगा। एक दिन ऐसा आता पलट के बहुत कुछ आता है हाथ में। 14, 15 और 16 तारीख ये हैप्पी एट होम। मामा के साथ का ऐसा भी अटैचमेंट, मैंने बताया कि आपका बहुत अटैचमेंट, आप लोगों की मैरिज लाइफ के लिए क्वेश्चन होता है, बट ये दिन आपके स्पाउस के लिए भी अच्छा है, अगर कैरियर वुमन है तो। 14, 15 और 16 बेस्ट टाइम। अब 16 तारीख हो गया, अब 17, 18 तारीख जो है, 17 एंड 18 इज ए बेस्ट डे फॉर योर इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट के कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो और आप उसमें कुछ नया प्लान करने की कोशिश करेंगे कि कुछ आपको नया आइडिया क्लिक होगा, कुछ नया सोचने की कोशिश करेंगे। 17 और 18 आपके बच्चों के साथ प्यार करेंगे। देखिए ये वो वक्त है, अगर जो आपको बेबी कंसीव नहीं होता हो तो ये प्लान करने का टाइम है आपको। उसके लिए अगर समझो बहुत डिले मैरिज है आपका, और अब ज़्यादातर मैरिज डिले ही होता है कैंसरियन को, या 7th हाउस में शनि की राशि, और आप बेबी प्लान कर रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो कम से कम 30 तारीख तक पैसा डिपॉजिट कर दीजिएगा जो आप कर रहे हैं प्लानिंग, बेबी प्लानिंग के लिए। तो अगर IVF ऐसा कोई कर रहे हैं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम से गुजर रहे। 30 तारीख तक पैसा पे करिएगा। 31 तारीख से अगस्त 19 तक बेस्ट टाइम है, अविवाहित लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, ये संतान के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 17 और 18 एंजॉय दिस टाइम विथ योर लव्ड वन, जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ एंजॉय करिएगा। 17 एंड 18। अब 19, 20 ये और 20 की रात, 19 और 20 पूरा आपको ऐसा परेशान करने वाला है, खर्च से या तो झगड़े से। अब देखिए आपकी जो प्रकृति है, मैंने ज्यादातर देखा है शीत प्रकृति है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स और वो सब अवॉइड करना चाहिए। ऐसा मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूं। आप कोई भी चीज पर्टिकुलरली, ये दिन झगड़े का दिन है, आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि भाई आप ऑफिस से निकलते हैं, आपको पता है कि आज किसी न किसी से झगड़ा होने वाला है, या मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो। 19 एंड 20 को मेंटली प्रिपेयर होकर ऑफिस जाइएगा। इस दिनों में किसी से पैसा कर्ज मांगना है, लोन प्लान करना है तो बेस्ट है। बाकी कोई ना कोई ये दिन 19 और 20 आपके लिए हेल्थ या तो झगड़े का इश्यू लेकर आएगा। कोर्ट कचहरी का कोई केस है तो इसको डेट को पोस्टपोन कर सको तो वेल, अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते तो परेशानी डबल हो जाएगी 19 और 20 को। अब आगे चलते हैं 21 और 22। 21 और 22 विल बी द बेस्ट डे फॉर योर मैरिज लाइफ। आपके स्पाउस को समझने के लिए बेस्ट है। अविवाहित लोगों के लिए घर पे शायद विवाह का मौका भी आएगा, बात भी चलेगी, क्योंकि मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि 31 जुलाई के बाद आपके दौर पर दस्तखत आने वाली है। उसमें से 21 और 22 तारीख बेस्ट है। टेम्पररी टाइमिंग, आपको काम धंधे में लिफ्ट भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं 23 और 24 तारीख। 23rd एंड 24th विल बी स्ट्रेसफुल। ये स्ट्रेसफुल है, तनाव वाला दिन है, मतलब मानसिक तनाव रहेगा। आपके पत्नी या पति के परिवार के लोगों के साथ का आपका कनेक्शन आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप लोग किसी के भी प्रति देखिए, दिल से जुड़ जाने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा कैंसरियन के पास। दे आर वेरी मच ओपन। मैं ज्यादातर देखता हूं, और बाद में क्या होता है, जब आपके एक्सपीरियंस इसमें ऐड होते हैं कि लोग आपके साथ चीटिंग करते हैं और बाद में आप धीरे धीरे अपनी प्योरिटी लॉस कर देते हैं। प्योरिटी है तो मेंटेन करो। 23-24 अगर आध्यात्मिकता के रास्ते पर चल रहे हैं आप, तो ये सब तारीख जो 6 दिन मैंने बताया, ये मिरेकल हो सकता है दिनों में। और 23-24 भले मानसिक तनाव है, लेकिन अगर ध्यान करो आधा घंटा, एटलीस्ट 10-15 मिनट तो करो ही। 23 और 24 को रात को सोने के पहले बैठ जाओ, आप जहाँ भी बैठते हो वहाँ, और ध्यान करने की कोशिश करो। ध्यान मतलब जाजेन बोलते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना है। ध्यान शब्द, जाजेन शब्द से, ध्यान में से जाजेन आया शब्द में से। ये 23 और 24 को बैठ जाओ एक जगह पे बस, और कुछ मत करो। लगभग 10-1 मिनट करो रात को सोने के पहले। 23rd एंड 24 विल बी स्ट्रेसफुल। अब 25 तारीख, 26 तारीख आपके लिए रिलीजियस डे है।
ये भाई बहन की जो वैवाहिक जीवन है उसके साथ का कोई कनेक्शन आएगा आपका। 25 एंड 26 विल बी प्रूव लकी डे। कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो जाएगा, भाई बहन से रिश्ता भी आ जाएगा एंड इट इज़ द बेस्ट डे। देखिए 25 तारीख से जो कैरियर आपका उठने लग जाएगा काम धंधे में, अगर आपका बिजनेस है तो आप ये जान समझ भी पाएंगे। 25 से 31 तारीख तक आपका कैरियर ऊपर बढ़ता हुआ आप देखेंगे, मतलब काम धंधा आपका अच्छा होता रहेगा। 25-26 बेस्ट है और 27-28 अगर आप जॉबलेस है, 27, 28, 29 तो ये मिरेकल हो सकता है, मतलब कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हो सकती है, बहुत बड़े पर्सन से आपका मुलाकात हो सकता है और आपके हाथ में अगर डेट है, अगर आपको किसी को मिलने जाना हो और आप डेट चेंज कर सकते हैं तो 1, 27, 28 और 29 करिएगा और फिर मिरेकल देखिएगा एस्ट्रोलॉजी कैसे काम कर रहा है। 27, 28, 29 विल बी द बेस्ट। अब वापस आ गए, देखिए अभी 30th 29 को 5 बजे के बाद शाम को, यानी कि वो दिन आप ऑफिस से घर आ चुके होंगे और या तो पैकअप करने के चक्कर में होंगे, तो 30 तारीख और 31 तारीख आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो पॉजिटिव चेंज करने का टाइम या तो दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, ये मैं देख रहा हूँ। देखिए इन शॉर्ट ये महीना कोई दोस्त आपका, कोई फ्रेंड, ये आपको 12 जुलाई से 25 अगस्त में उसका बॉन्डिंग काम धंधे के लिए मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। काम धंधे में एक बहुत बड़ा सपना देखने का टाइम है। अगर आप हो सकता है कोई जमीन प्लान कर रहे हैं, प्लॉट, कोई ना कोई आपको प्लॉट सजेस्ट करेगा, लैंड सजेस्ट करेगा, एक्स्ट्रा हाउस, हॉलीडे होम जिसको बोले रिसोर्ट जैसा घर, ये भी हो सकता है क्योंकि मंगल गुरु 11वें स्थान में गए, बहुत अच्छा खुशियां लाके। ये खाली 6 दिन आप अवॉइड करिएगा इस महीने में। देखिए 17 जुलाई से हम लोग देवशयनी एकादशी बोलते हैं, हम लोग मतलब ये जो सोच है कि जो देश है किसानों का देश है, हम 4 महीना तो हमने बिलीव कर दिया कि भगवान सो गया, यानी कि किसान को थोड़ा फ्री करने की मेंटेलिटी है। ये 12 नवंबर तक, अब देव पोड़ी एकादशी से देव उठी एकादशी तक सब शुभ कार्य यानी कि विवाह जैसे कार्य भी हम रोक देते हैं, यानी कि 12 नवंबर तक, 17 जुलाई से 12 नवंबर तक हम शुभ कार्य विवाह वगैरह हम अवॉइड करते हैं इस समय में, देव उठी एकादशी तक। भगवान सो गए ऐसा बिलीफ है हमारा। अब आगे चलते हैं। देखिए इस महीने में 7 जुलाई को रथ यात्रा है, तो बेस्ट टाइम है रथ यात्रा। अगर आप जगन्नाथपुरी के लिए बेस्ट विष्णु भक्त है, आप जरूर जाइएगा जगन्नाथपुरी 7 जुलाई। इस महीने में देखिए अगर आपके काम धंधे में आपका बॉस ज़्यादातर मैंने देखा है लीडर टाइप का पर्सन होता है, वेरी एम्बिशियस होता है, बहुत एम्बिशियस पर्सन होता है और उसके साथ ट्यूनिंग में कभी कभी आप चूकते हैं। ये विनायक चतुर्थी है 9 जुलाई को और संकष्टी है 24 जुलाई को। जरूर जाइएगा, हो सके तो गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा और गाय को गुड़ खिलाइएगा। 9 जुलाई और 24 जुलाई को आपके लिए काम धंधे के लिए एक बेस्ट टाइम से जा रहे हैं। अगर कोई रिस्क लेना है पार्टनरशिप में, बिजनेस में, आप कर सकते हैं। इस महीने में गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को। से थैंक्स टू योर गुरु, आप जिससे ज्ञान लेते हैं, जिससे आध्यात्मिक का रास्ता चुनते हैं, उसको जरूर प्रणाम करिएगा 21 जुलाई को। अगर गुरु नहीं है तो गुरु मंदिर में जाइएगा, बिना किसी शब्द को बोले। इंडियन ये सोच है कि हम अपना सबसे ऊंचा प्लेस है हमारा सर, हम गुरु के चरणों में रख देते हैं बिना कुछ बोले। हमारी ऊंचाई गुरु की नीचाई से हम कंपेयर करते हैं। ये सिर्फ पूरे दुनिया में किसी के पास ये चीज़ नहीं है, सिर्फ इंडियन फिलोसॉफी में ये चीज़ है कि हम हमारी ऊंचाई गुरु के पैर में रख देते हैं, यानी कि उसकी नीचाई पर रख देते हैं कि इससे नीचे नहीं जा सकते हम। बस ये टू टेक द ब्लेसिंग, गुरु का ब्लेसिंग लीजिएगा। गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई। इस महीने में 3 जुलाई और 19 जुलाई प्रदोष है। आप लोगों को मैंने ज़्यादातर देखा है विचारों से आप ज़्यादा परेशान होते हैं, मैंने ज़्यादातर ऑब्जर्व किया हुआ है। और शत्रु स्थान का स्वामी भी गुरु है। बहुत बड़े लोगों के साथ मेंटली आप लोगों का इसके लिए, क्योंकि आपके जो उसूल है, उसूल से चलने वाले लोग हैं, सो शिव मंदिर में रेगुलर जाते रहिएंगे अगर आपके जीवन में आप विचारों से, भावनाओं से ज़्यादा परेशान होते हैं तो। और 3 जुलाई और 19 जुलाई को प्रदोष के दिन शाम को शिव मंदिर में दर्शन करिएगा, सुबह भी करिएगा और शाम को दर्शन करने के बाद खाना खाएंगे, भोजन लेंगे तो बड़ा ठीक रहेगा। इस महीने में 5 जुलाई को अमावस्या है। देखिए अभी राहु का पॉजिटिवनेस बहुत अच्छा है, बट अब एक ऐसा टाइम आ रहा है कि जैसे विष्णु सहस्त्रनाम करेंगे आप, ये देखिए भाग्य में राहु है। मैं ज़्यादातर भाग्य में राहु है तो देखिए हम लोग जो, अगर दूसरे धर्म के लोग, ये कुंडली किसी की भी हो,
आप जिस मजहब को पालते फॉलो करते हैं उसको छोड़ के दूसरे मजहब के लोगों से ये 9th हाउस का राहु सडनली लाभ देता है। यानी कि मैं अखात के देश है, खाड़ी के देश, ये राहु में कंसीडर करते हैं या यूरोप को कंसीडर करते हैं, खाड़ी के देश को राहु में कंसीडर ज़्यादा करते हैं लोग। और इसके लिए अगर आपका कनेक्शन कोई खाड़ी के देश है यानी कि सऊदी अरबिया, रियाद, कुवैत, यूएस, यूके, यूएई वैसा रहेगा तो ये राहु आपके लिए लाभदायक है। यानी कि ये सडनली कोई बहुत बड़ा लाभ भी देगा जाते जाते। ये अभी मई 2025 तक आपके भाग्य में राहु सडनली भाग्य के लिए लाभदायक रहेगा। अष्टम में है वो भी अच्छा है। इस महीने में देखिए सूर्य 12वें में है आपका कुंडली में, और 15 जून से 15 जुलाई तक कोई सरकारी रिलेटेड कार्य हो अगर आपका, यानी कि कोई रिटर्न बनाने का वगैरह काम हो, इनकम टैक्स रिटर्न हो, एक सेल टैक्स के, जीएसटी के रिटर्न हो, ऐसा कुछ काम रिटर्न ज़्यादातर ऐसा ही काम करते मैंने देखा है सेकेंड हाउस में सिंह राशि इसकी वजह से। तो ये थोड़ा केयरफुल करिएगा। रोज़ सुबह सूर्य को जल देकर जाइएगा। एटलीस्ट देखिए 16 जुलाई से 15 अगस्त में तो बाद में लग्न में सूर्य आ जाएगा, ये आपको बहुत स्वाभिमान और ये भी बढ़ाएगा। आपको सरकारी हैरेसमेंट जिसको बोल सकते हैं, यानी कि टैक्स इवेजन, ये सब नहीं करना चाहिए। 15 जून से 15 जुलाई तक बराबर उसकी डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये सूर्य आपका मिथुन राशि से जा रहा है 15 जून से 15 जुलाई में। सूर्य को जल देकर ही ऑफिस को जाइएगा। अबाउट देखिए ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति की तारीख है। बिजनेस के लिए ट्राई टू गेट वर्क डन बिफोर 12 जुलाई आई सेट। बाद में थोड़ा पैसा खर्च होगा ऐसा मेरा मानना है, एक्सपेंसिव है। 12 जुलाई के बाद 13 जुलाई से 30 जुलाई तक, 31 जुलाई से बाद में ऑन द वे वापस हो जाएगा। बिजनेसमैन को जो मेन डिसीजन है 12 जुलाई तक ले लेना चाहिए। अगर हेल्थ के लिए आपको 19 और 20 केयरफुल रहना है, 19 एंड 20। स्टूडेंट के लिए 17, 18, 25 एंड 26 इज द बेस्ट। मोहब्बत करते हैं इनके लिए 22 जुलाई बेस्ट है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन है, बेस्ट टाइम है 22 जुलाई, 22 जुलाई। और विवाह के लिए मैंने बोला आपको लास्ट वीक, यानी कि मैं ऐसा मानता हूँ 31 जुलाई के बाद डोर पर दस्तखत आएगा। आपका मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता ही है। यानी कि आइदर देखिए कैंसरियन को मैंने ज़्यादा देखा है, लग्न वाले को या तो बहुत ऊंचे होते हैं या तो हैवी बॉडी होते हैं, यानी कि हैवी। और जो अपोजिट पार्टनर है यानी कि आपका स्पाउस है, उसका कहीं ना कहीं हाइट में एडजस्टमेंट होता है, छोटे होते हैं बहुत बार, ये भी देखा है। मैरिज के लिए लास्ट वीक, मतलब इस अभी प्रेजेंटली जो करना है तो 12 जुलाई के पहले, 13 जुलाई से 30 जुलाई तक काम मैरिज वाले लोगों के लिए, अविवाहित लोगों के लिए नहीं होगा। शेयर मार्केट के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 2nd, 3rd, 4th, 30 एंड 31st, 2nd, 3rd, 4th, 30 एंड 31st आप और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। बेस्ट टाइम है आपका लॉर्ड ऑफ द 9th और 10th 11th में गया है। सेल करना हो तो 9, 10 एंड 11 फाइनेंशियली बेस्ट डे है। आप मार्केट में अपना स्टॉक बेचकर निकलना चाहते हैं तो 9, 10, 11 बेस्ट है। और टू लर्न सम शेयर मार्केट ट्रेड 17, 18 को आप कुछ स्टूडेंट है तो भी आप 17, 18 को कोई ना कोई ट्रेंड समझेंगे। ये बैठ के चुपचाप तमाशा देखने की बात है। और 17, 18 को आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, सबक सीखेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये है अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का। मैंने बोला ये 6 दिन टालिएगा हो सके तो, बाकी के 25 डेज आपके। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।